स्वागत है आपका बुद्धि आईएएस में। और मैं राहुल देव एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज कई दिनों बाद जो है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो मुखातिब हूं। और अब से मैं आपको लोगों को जो है वो डेली बेस पे जो है वो रेगुलर जो है वो वीडियो अपलोड जो है वो किया करूँगा। फ़िलहाल जो है वो आज की इस टॉपिक में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। और आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम जो है वो है क्लॉक। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लॉक, अर्थात हम जो पढ़ रहे हैं वो है घड़ी। ये देखिए, ये टॉपिक इसलिए जो है वो ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन बेस पे जो है वो पूछे जाते हैं। क्लॉक बेस पे बहुत सारे जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, न केवल स्टेट पीसीएस में बल्कि अन्य सभी एग्जामिनेशंस में इस बात को लेकर के जो है वो काफ़ी सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम यहीं से हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप क्लॉक को देखें तो दो तरह के जो है वो क्लॉक होते हैं। एक को हम कह सकते हैं डिजिटल, यानी कि डिजिटल क्लॉक जो है वो है, और दूसरा जो आपका क्लॉक है उसको हम कहते हैं एनालॉग क्लॉक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो आपसे एनालॉग क्लॉक से जो है वो पूछा जाता है। यहीं से ज़्यादा जो है वो सवाल बनने की संभावना होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डिजिटल क्लॉक से जो है वो ज़्यादातर सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना जो है वो ना के बराबर जो है वो होती है। एनालॉग क्लॉक में अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन बेस पे देखें, खास करके सीसेट और अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन से उनके बारे में जो है वो आप देखें तो सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो होता है एंगल मेकिंग, कि एंगल जो है वो कैसे बनाया जाता है। दूसरे टाइप का जो सवाल आपसे जो है वो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा लेट या अर्ली कॉन्सेप्ट, कि लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से होगा। तीसरे बेस पे जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जाता है क्रॉसिंग द हैंड, कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे को कब क्रॉस करती है। चौथे बेस पे जो सवाल आपसे पूछा जाएगा या नॉर्मली जो पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है इमेज को लेकर के, यानी कि आप कह सकते हैं कि चार टाइप के जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। इनमें जहाँ तक स्टेट पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग के सीसेट पोर्शन की अगर आप बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो सवाल होता है वो लेट अर्ली कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। एंगल मैपिंग जो है वो मेकिंग में तीन टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉसिंग द हैंड में भी सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं और अंत में इमेजेस बेस पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैं बारी बारी से इन सभी जो है वो क्वेश्चंस की जो है वो चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, डिजिटल क्लॉक से कोई भी सवाल जो है वो नहीं आता है क्योंकि डिजिटल क्लॉक में मेनली जो है वो डायरेक्टली जो है वो दिया रहता है। ये होता है आवर, ये होता है मिनट और ये होता है सेकंड। तो इसमें कोई एंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि ये डिस्प्लेड जो है वो टाइम होता है जो ऑलरेडी जो है वो दिया रहता है। हम कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट पे कैसे चर्चा करेंगे तो वो जो है वो देखते हैं और वो हम जो है वो शुरू करते हैं कि कैसे जो है वो हम स्टार्ट जो है वो करेंगे। चलिए, आप इस सब के जो है वो प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोट्स के हिसाब से देखें कि किस तरह के जो है वो सवाल जो है वो मेनली आपसे पूछे गए हैं या पूछे जो है वो जाने की संभावना क्या होती है। देखिए, सबसे पहले मैं अगर एक घड़ी बनाऊं तो ये जो क्लॉक आप देख रहे हैं इस क्लॉक में चार जो होगा वो प्राइम टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड, ये है 12, यहाँ नीचे करेंगे तो ये है 6, ये करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा तो ये होगा 9। इसके बाद ये आएगा 1, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद होगा ये 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। अब ये एक नॉर्मल जो है वो एनालॉग क्लॉक है, इसे हम एनालॉग क्लॉक कहेंगे।
एनालॉग क्लॉक की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ एनालॉग क्लॉक में 1 2 3 4 5वां ये खुद होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वो इस तरह का फिगर जो है वो बना लें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। चलिए, तो मैंने ये बता दिया कि इस तरह की संभावनाएं जो है वो होती है। एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और ये हर एक वनडे एग्जामिनेशन में या अन्य जो है वो जीएस के एग्जामिनेशन बेस पे, यानी कि एग्जामिनेशन में जीएस कंसर्न बेस पे आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द प्राइम टाइम ऑफ क्लॉक, कि क्लॉक का जो प्राइम टाइम होता है वो क्या होता है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेड टाइम ऑफ अ क्लॉक। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, घड़ी के शॉप पे, तो आप देखेंगे कि उसमें जो है वो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो दिया रहता है, या इसमें जो है वो दिया रहेगा कि क्या टाइम होगा। तो एग्जामिनेशन बेस पे पूछा जाता है, घड़ी की दुकान में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एग्जामिनेशन बेस पे जो है वो पूछा जाता है कि डिस्प्ले टाइमिंग ऑफ अ क्लॉक जो है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है 10:10 और 35 जो है वो सेकंड। ये एग्जैक्ट इसका जो है वो सही टाइम है। ये होता है घड़ी के डिस्प्ले टाइम को, क्लॉक के डिस्प्ले टाइम को करते हैं। खैर, आ जाइए। तो मैंने आपको बताया कि मैंने जो घड़ी बनाई है वो एक एनालॉग जो है वो क्लॉक है, और इस एनालॉग क्लॉक की सहायता से हम बात करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, और देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही है। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 हैंड होते हैं। अ क्लॉक हैज 3 हैंड। सबसे पहला जो होगा वो होगा आवर का, इसे हम कहते हैं कि ये घंटे की सुई होती है। दूसरे नंबर पे जो होगा वो होगा मिनट का, इसे हम कहते हैं कि मिनट की सुई है। और तीसरे नंबर पे जो है वो होगा सेकंड का, जिसे हम कहते हैं कि ये सेकंड की जो है वो सुई मौजूद है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आवर और मिनट के हिसाब से पूछे जाते हैं। सेकंड के हिसाब से सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते, क्योंकि सेकंड बार बार जो है वो क्या होता है, बदलता है। और जो बदलता हो, जो इंसान बार बार बदलता हो, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। वही इंसान बेहतर होता है जो सटीक होता है। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों बेस पे कि आवर बेस पे कैसे पूछा जाएगा, मिनट बेस पे कैसे पूछा जाएगा, और सेकंड बेस पे जो है वो कैसे पूछा जाता है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, चूंकि यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, चूंकि 12 घंटे में घड़ी जो है वो 360 डिग्री जो है वो मूव करेगी। ये बड़ी जाहिर सी बात है कि 12 घंटों में घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मैंने कहा 12 बज गए हैं, तो ये घड़ी का जो बड़ा वाला जो हैंड है ये बिल्कुल 12 पे, और छोटा वाला हैंड भी जो है वो होगा वो इसके जो है वो बिल्कुल जो है वो सीध में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो है वो टाइम हुआ है वो कितना हुआ है, वो बजे हैं 12 बज गए हैं। ये देखिए, अगर मैंने मान लीजिए कहा कि 3 बज रहे हैं, तो 3 बजने में ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो है वो 3 बजने का मतलब है ये छोटी सी जो सुई होगी 3 पे आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये 3 जो है वो बज रहा है, 3 बजे की टाइमिंग हो रही है। घंटा वाला ये जो आवर हैंड सेकंड हैंड है, ये ऐसा हो सकता है, वो कहीं से भी जो है वो जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि ये आवर है, ये मिनट है, और ये जो है वो क्या है, सेकंड है। तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने बताया कि 12 घंटों में घड़ी 360 डिग्री मूव करेगी, यानी कि 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में घड़ी 360/12 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 आवर में, 1 घंटे में घड़ी के जो है वो
आवर हैंड के द्वारा 12 आवर में यानी कि 1 घंटे में घड़ी के आवर हैंड के द्वारा बना हुआ जो एंगल होगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखिए। पहली बात ये हो गई। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि चूंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 मिनट में घड़ी के मिनट के द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो 360 डिग्री होगा। मिनट वाला मिनट को दिखाएगा, घंटा वाला घंटे को दिखाएगा, यानी कि 1 मिनट में जो एंगल होगा वो 360/60 अर्थात 6 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मिनट बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण जो है वो बनाया जा रहा है। अब आपसे नॉर्मली सवाल क्या पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाएगा, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। माफ़ी चाहूँगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है और ये बोर्ड नहीं है एक्चुअली, ये कोई जो है वो नॉर्मली है। तो हम अभी इसको देखेंगे, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी मैं बोर्ड जो है वो चेंज कर दूंगा, इट डजेंट मैटर। बस आपको एक प्रोडक्टिव और क्वालिटेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास है मेरा। चलिए सवाल आता है कि शाम के 4:30 हो रहे हैं तो एंगल कितने डिग्री का होगा, एंगल बराबर व्हाट। अब देखिए पहले इसको समझिए कि एंगल कैसे पूछा जाता है। अगर मैं ये कह दूँ शाम के 4:30 बज रहे हैं तो ये सब जो है वो मिटेगा और क्या बनेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या बन सकता है। देखिए 4:30 बजने का मतलब है कि घड़ी की जो आवर का होगा वो 4 और 5 के बिल्कुल बीच में रहेगा। ये आवर हैंड है और मिनट हैंड जो होगा वो बिल्कुल जो है वो 6 पे रहेगा, ताकि वो एग्जैक्टली जो है वो हाफ एन आवर को डिनोट जो है वो कर सके। घंटे वाली सेकंड वाली सुई कहीं भी रहेगी, इससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ना है। यानी ये जो एंगल बना, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। एक एंगल ये भी बनता है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेन एंगल जो बन रहा है इसे हम कहते हैं मुख्य कोण अर्थात मेन एंगल। ये कितने डिग्री का होगा ये हम जो है वो देखेंगे। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 पहला कि 4:30 है, इसका मतलब है 4 घंटा 30 मिनट है ये। तो मैंने इसे क्या किया, चेंज कर दिया इन आर, घंटे में इसे जो है वो बदल दिया मैंने। तो 4.30/60 हो गया, यानी कि 4.1/2 9/2 जो है वो क्या हो गया, आर्स हो गया। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ मैंने क्या बताया कि 12 घंटों में 360 डिग्री जो है वो मूव कर रही है, यहाँ 12 आवर में 360 डिग्री मूव कर रही है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करेगी। चूँकि 1 आवर में मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि 30 डिग्री जो है वो मूव कर रही है, तो 9/2 आवर्स में कितने डिग्री मूव करेगी, तो 30 गुना 9/2 यानी कि 135 डिग्री जो है वो मूव करेगी। हम ऐसा इसको कह सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ कि ऐसा हम कहें कि 135 डिग्री का कोण जो है वो बना रही है। कितने समय में, 9/2 घंटों में। चलिए अब आगे चलें। अब देखिए क्या है कंफर्मेशन यहाँ पे, किस तरह से है वो जो है वो हम देख लेते हैं। अब दूसरी चीज़ है, वो दूसरी चीज़ ये है कि 60 मिनट में हमने देखा कि 360 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री का। और यहाँ घंटे मिनट कितने हैं, 30 मिनट है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 गुना 30 मतलब 180 डिग्री का जो है वो ये एंगल जो है वो बनाएगी। यहाँ 180 डिग्री काम कर रहे हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन जो है वो 2 मान लिया जाता है। अब एक चीज़ देखिए, मैंने कहा
कि घंटे के द्वारा बनाया गया कोण 135 डिग्री का हो रहा है और मिनट के द्वारा बनाया गया कोण जो है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 180 डिग्री का हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल कैसे होगा, किस हिसाब से वो एंगल होगा, वो एंगल मैं आपको बता देता हूँ। और वो ये होगा कि एंगल बराबर, मैंने बताया कि एंगल का मतलब हो गया ये दोनों के बीच, यानी कि मिनट और आवर हैंड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यही एंगल है। तो वो हो गया कितना, 180 डिग्री और -135 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि मिनट और आवर के बीच में 4:30 बजे का जो क्या हुआ कोण है वो कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी ये कोण जो बनेगा वो 45 डिग्री का जो है वो बनेगा। अब देखिए ये तो कॉन्सेप्ट वाली बातें हो गई, इसके लिए एक ट्रिक भी है जो मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ, आप इसे देखिए। वो है 11/2 गुना m बराबर 30 गुना h प्लस माइनस एंगल। ये एक आसान सा जो है वो ट्रिक है जिस बेस पे आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। यहाँ पे 11/2 गुना m है बराबर 30 गुना h प्लस माइनस एंगल। इस m को हम मान लेते हैं मिनट और इस h को हम मान लेते हैं आवर। इस बेस पे आप इसको बना लीजिएगा तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। वो हो गया कितना, 11/2 गुना m का मतलब हो गया 30 बराबर 30 गुना h का मतलब हो गया कितना 4 प्लस माइनस यहाँ हम कर देते हैं एंगल। तो ये कितना हो गया 15, 5 1 6 165 माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल। तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए 45 डिग्री। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनाया हुआ कोण जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। ये हमने ऑलरेडी जो है वो देख लिया, ट्रिक्स के हिसाब से भी देखा हमने और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हमने देखा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं और सवाल जो है वो कैसे जो है वो आ रहा है। ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ा ध्यान में जो है वो देना है कि कैसे जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें जो है वो देख ली कि किस तरह का एंगल बन रहा है और कैसे बन रहा है। एक और सा सवाल हम जो है वो देख लेते हैं कि कैसे जो है वो बनेगा। इसके लिए मैं आपको मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ों को। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे भी हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या इस तरह की कोई समस्या आ रही है एंगल बेस पे या नहीं आ रही है, तो फिर मुझे जो है वो बताएं प्लीज। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ दूसरे जो है वो एक क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन ये है कि 7:30 की अगर हम बात करें तो एंगल कैसे बनेगा। तो देखिए मैं आपको मेनली जो है वो दूसरा वाला ही तरीका बता दूंगा। 7:30 का मतलब हो गया 15/2 आवर्स जो है वो यहाँ पे हो गया। अब चूंकि 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री का कोण बनता है वो मैंने आपको बताया है। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं 15/2 आवर्स में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 गुने 15/2। तो ये हो गया कितना 225। तो ये हो गया आवर्स का। अब अगर हम बात कर लें किसके, हम बात कर लेते हैं केवल मिनट की। तो 1 मिनट में एंगल जो बनता है वो बनता है 6 डिग्री का। 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है 1 मिनट में। तो इसीलिए 30 मिनट की अगर आप बात करें 30 गुना 6 बराबर 180 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा। इसलिए एंगल जो है वो आपसे हमारा क्या होगा, एंगल इक्वल टू 225 डिग्री माइनस कितना 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये देखिए
यहाँ पे भी जो है वो शाम को 7:30 बजे का जो टाइम होगा वो 45 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा। अगर आप ट्रिक्स के हिसाब से देखिए तो ये होता है 11/2 गुना m बराबर 30 गुना h और प्लस माइनस एंगल। ये है कुछ नहीं, इसी को शॉर्ट कर दिया गया है। तो हो गया 11/2 गुना m का मतलब मिनट यानी कि 30 और बराबर 30 गुना h का मतलब आवर यानी कि 7, तो यहाँ लिख दिया 7 प्लस माइनस यहाँ पे है एंगल। तो ये हो गया कितना 15 165 डिग्री और माइनस 210 डिग्री बराबर ये माइनस एंगल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होकर के कटेगा तो कितना हो गया 45 डिग्री बराबर माइनस एंगल। यहाँ एंगल का जो रोटेशन होगा माइनस खत्म होकर के वो होगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का कोण जो है वो बनेगा। ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखना है, ये कंफर्म रखेंगे। चलिए अब मैं आपको एक सवाल आपसे पूछता हूँ, 12 बजे का यानी 12 अगर नून हो या मिडनाइट हो तो एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट एंगल होगा और वो होगा 360 डिग्री का। ये चीज़ जो है वो ध्यान रखें। अब यहाँ पे दो चीज़ जो है वो आती है, वो समझ में आती है, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दो चीज़ कैसे आती है वो देखिए किस तरह से होती है, वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि वो दो चीज़ क्या है। मिटा दे रहा हूँ इसे। पहली चीज़ क्या है वो ये देखें कि 11 बजे का टाइम है। अगर मान लीजिए 11 AM हो रहा है तो क्या बनेगा? तो देखिए 1 घंटे में तो कोण बनता है 30 डिग्री, तो क्या 11 गुना 30 बराबर 330 डिग्री होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 11 बजे का मतलब क्या है कि घड़ी के घंटे की सुई वो होगी 11 पे, ये देखिए, और मिनट की जो सुई होगी वो होगी 12 पे। ये हो गया 11 और ये हो जाएगा 12, तो ये बन रहा है 11। तो इसका मतलब है कि इस रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्सिव एंगल को अगर हटा दिया जाए तो ये होगा, तो ये कितना डिग्री है? चूंकि मैंने आपको बताया कि हर 5 की कटिंग्स जो है वो हम कर सकते हैं, तो होगा 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री बराबर कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री इसका आंसर होगा, 330 नहीं होगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है, तो क्या कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो क्या 10 गुना 30 हो जाएगा? नहीं, 300 डिग्री होगा। नो, ये होगा 360 डिग्री और माइनस कितना डिग्री? 300 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का कोण यहाँ पे जो है वो बनेगा। तो ऐसे होगा। हाँ, अगर 9 बज रहा है तो ध्यान रखेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे? 9 AM पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने? 3 जो है वो PM पे। ये चीज़ ध्यान रखें। 9 बजे का सुबह हो या 9 बजे का रात हो या 3 बजे जो है वो सुबह हो या 3 बजे रात हो, ये चारों ही एंगल जो बनेंगे ये 90 डिग्री के होंगे। ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो पहली बात तो ये हो गई, और वो ये कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है ये हमने जो है वो देख लिया कि एंगल जो है वो क्या बन रहा है और किस तरह से जो है वो एंगल बन रहा है। चलिए आज हम दूसरा जो है वो टॉपिक देखते हैं इसी में कि एंगल के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं। चलिए तो एंगल के साथ साथ और चीज़ों को हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कैसे देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो कैसे? देखिए पूछा जाएगा कि 5 PM से लेकर के 6 PM के बीच में कब बनेगा कोण कितने डिग्री का? 95 डिग्री का। ये देखिए ये सवाल पूछा जाएगा। यानी कि अब क्या पूछा हुआ है
एंगल गिवन, ठीक है, एंगल दिया है 95 डिग्री और पूछा है बिटवीन टाइम दिया हुआ है, बिटवीन टाइम जो है वो दिया हुआ है, तो टाइम है कितना 5 PM से लेकर के 6 बजे के बीच में एग्जैक्ट टाइम पूछा है कि क्या होगा 5 से लेकर के 6 के बीच में किस तरह का एंगल जो है वो बनेगा, वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊँ या वो मैं आपको सिखाऊँ। पहला, अगर मैं 5 PM को ले लूँ तो 5 PM का मतलब है कि कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 150 डिग्री का, ये मैंने देख लिया। और अगर मैं दूसरे कंडीशन में 6 बजे का ले लूँ, 6 PM का ले लूँ, तो ये कितना हो रहा है 6 गुना 30 यानी कि 180 डिग्री का। अब इन दोनों में जो सबसे छोटा एंगल है वो कौन है, तो वो है 150 डिग्री, यानी कि ये स्मॉलर एंगल है। हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो क्या है, स्मॉलर एंगल है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा है गिवन एंगल जो है वो दिया हुआ है कितना, तो वो गिवन एंगल है हमारा 95 डिग्री, ये हमारा गिवन है। यही पूछा ना कि 95 डिग्री का कोण जो है वो कब बनेगा, जब 5 से लेके 6 बजे का टाइमिंग जब हो रहा है तो कब होगा। तो उस बेस पे हम जो है वो देखते हैं और उसको समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको जो है वो बताता हूँ, वो ये है कि हमने एक सिंपल सा ट्रिक पढ़ा था 11/2 बराबर 30 गुने h और प्लस माइनस एंगल। इसी को हम कुछ नहीं करते हैं, ये एक सिंपल सा तरीका था जिसपे हमने ये सीखा कि एंगल निकालते जो है वो कैसे हैं, किस बेस पे एंगल जो है वो निकाला जाता है। इसी बेस पे हम दूसरा तरीका जो है वो क्या पाते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन जो है वो दिया रहे तो हमें करना क्या होगा, कैसे हम जो है वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, वो होगा, देखिए ये है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये देखिए बस उल्टा कर दिया मैंने और कुछ जो है वो नहीं किया। अब यहाँ पे A1 A2 जो है वो क्या है, तो यहाँ पे जो A2 है वो आपका गिवन एंगल है और A1 जो यहाँ पे है वो आपका है स्मॉलर एंगल। मैंने ये दोनों चर्चा जो है वो किया हुआ है कि स्मॉलर एंगल क्या है, और मैंने ये भी चर्चा किया है कि गिवन जो है वो एंगल जो है वो क्या है। तो देखिए आसान सा सवाल है, यहाँ पे 2/11 और ये हो गया A1 और ये हो गया प्लस माइनस जो है वो A2, ये दिया है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें देख लेते हैं। 2/11 A1 का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर एंगल, वो क्या आएगा 150 डिग्री, और एक बार प्लस ले लेंगे A2 मतलब कितना आ गया 95 डिग्री। और ये दूसरा तरीका होगा, वो दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पे आएगा 2/11 और ये क्या आ जाएगा 150 डिग्री और माइनस हो जाएगा कितना 95 डिग्री, ये देखिए। तो इसको हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या आएगा 2/11 इंटू 5 245 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा 490/11। तो ये क्या हो जाएगा 1144, 5 1144 और 6/11, यानी कि यहाँ टाइम क्या है 5 बजे का टाइम है। तो एग्जैक्ट अगर यहाँ से आप कंफर्म करें तो होगा 5:44.6/11 जो है वो AM या PM जो भी दिया है इतने बजे, यानी 5:44 6/11 में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा 95 डिग्री का होगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं, वो कितना है 2/11 इंटू ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि हो गया 5 5 दूना 10, यानी कि हम कह सकते हैं 5:10 पे। अब देखिए दो चीज़ें, यहाँ दो टाइम आ गया, एक टाइम तो 5:10 आ रहा है
और एक टाइम 5:44, 6/11 होगा। अब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस नहीं करेगी का कहने का मतलब क्या है कि घड़ी के मिनट और घंटे की सुई 5 और 6 के बीच में जो है वो कह रहा है। तो 5 और 6 के बीच के कहने का मतलब क्या है कि 5 और 6 के बीच में वो क्रॉस करेगी किसको? 5 को, तभी ना, यानी कि आवर वाला हैंड, आवर हैंड इज क्रॉस्ड बाय मिनट हैंड। ये बहुत जाहिर सी बात है। तो ये जो सही आंसर होगा ये क्रॉस करने के पहले है, बिफोर क्रॉसिंग, कि क्रॉस करने के पहले बन रहा है। और ये जो बन रहा है ये बन रहा है आफ्टर क्रॉसिंग, क्रॉस करने के बाद। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो हमें समझ में आती है कि ये दोनों ही कन्फर्मेशन जो है वो यूज जो है वो किया जाता है। एक क्रॉस के पहले होगा और एक क्रॉस के जो है वो बाद में होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है वो आएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताइए 7 बजे से लेकर के 8 बजे के जो है वो बीच में बताएं कि 120 डिग्री का एंगल जो है वो कब बनेगा। एंगल कब बनेगा, तो व्हेन, टाइमिंग जो है वो क्या होगी। तो ऐसे नॉर्मल से जो भी सवाल होंगे ये सब आपको केवल इसी जो है वो कॉन्सेप्ट पे आपको समझ के जो है वो बनाना है। ये आराम से जो है वो हो जाएगा। एंगल में, क्लॉक के एंगल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आपको डाइस के कई सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किया है, वैसे ही मैं आपको क्लॉक के कई सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो बताऊंगा। चूँकि 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर जो है वो मुलाकात करूँगा इस ये क्लॉक के कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना खूब ख्याल रखें और प्रॉपर जो है वो नोट्स बनाएं। जय हिंद, जय भारत।